कश्मीर में आतंकवादी हमले में हमारे 3 वीर शहीद हो जाते हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट। यानी कि देश की रक्षा करने के लिए क्या सेना और क्या पुलिस अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। मगर जब किसी ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे बरसों बरस मेले, तो उनका अर्थ यह नहीं था कि एक तरफ ये 3 जवान शहीद हो जाते हैं, ये 3 वीर शहीद हो जाते हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह से पुष्प वर्षा की जाती है। ठीक उसी वक्त जब ये 3 परिवार मातम मना रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कार्यक्रम है वो बीजेपी ने रद्द नहीं किया। देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। आपके स्क्रीन पर ये हैं हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम भट्ट। वो अपने बेटे को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका बेटा नहीं आएगा, मगर उनके जहन में, उनकी आंखों में दुख नहीं है, अफसोस नहीं है। वो जानते हैं कि उनका बेटा शहीद हुआ है, मगर उनके परिवार के किसी सदस्य ने तो इस तस्वीर को भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। क्या प्रधानमंत्री ये नहीं जानते थे कि हमारे 3 वीर शहीद हो गए हैं आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में? क्या इस कार्यक्रम को मुलतवी नहीं किया जा सकता था, या कम से कम पुष्प वर्षा तो नहीं की जा सकती थी? प्रधानमंत्री जाते भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय और अंदर बैठकर उनको बधाइयां दी जाती, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जहां प्रधानमंत्री की बढ़ाई ना की जाए, उनकी तारीफ ना की जाए, उन पर पुष्प वर्षा ना की जाए। तो आप एक बंद कमरे में बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की बधाई दे सकते थे, क्योंकि इस पुष्प वर्षा का मकसद भी यही था कि G20 में भारत को जो शानदार सफलता मिली है उसको लेकर प्रधानमंत्री को बधाई देना। मगर यह तस्वीर जहां प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है निहायत ही इनसेंसिटिव, निहायत ही संवेदनहीन है, खासकर तब जब हम इन 3 चेहरों को देखते हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट। ये 3 शहीद हो गए आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में। इनकी शहादत उनके परिवारों को ऐसी वीरानी दे गया जिसकी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। मगर हां, उनके परिवारों के मन में खौफ नहीं है, एक गर्व है। मगर कम से कम हमारे सियासतदान इतना तो कर सकते थे कि यह पुष्प वर्षा का आयोजन ना होता। मैं समझना चाहता हूं इस सरकार के कट्टर से कट्टर भक्त से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम अंध भक्तों से, इस पुष्प वर्षा को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री को यह मालूमात नहीं थे कि हमारे 3 वीर शहीद हो गए हैं? आखिर वजह क्या है, मैं समझना चाहता हूं। और आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जश्न को स्थगित क्यों नहीं किया, मुलतवी क्यों नहीं किया। हमारे 3 जवान, हमारे 3 सैनिक शहीद हो जाते हैं, फिर भी यह जश्न क्यों किया जा रहा था? क्योंकि समानांतर तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हो रही थी। इनफैक्ट ये जो पुष्प वर्षा का जो ये पूरा जश्न हुआ, इसका मकसद ये था कि इंडिया की जो बैठक हो रही है, विपक्षी मोर्चे इंडिया की जो बैठक हो रही है, उससे मीडिया का ध्यान भटकाना। क्योंकि तमाम मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री पर जो ये पुष्प वर्षा हो रही है वो दिखाएगा। जाहिर सी बात है, इंडिया की जो बैठक हो रही है उस पर ध्यान किसी का नहीं जाएगा, ना मीडिया उसे कवरेज देगा। मकसद यही था कि हर कीमत पर विपक्षी मोर्चे को रौंदना। मगर इस बार आपने गलती कर दी। इस बार आपने अपनी राजनीतिक भूख में, जश्न की इस भूख में, तारीफ की इस भूख में आपने एक बहुत बड़ी भूल कर दी कि मेरे 3 जवान, 3 वीर शहीद होते हैं, और तब भी प्रधानमंत्री पर इस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही होती है। यह अपने आप में एक अक्षम्य बात है, ना काबिले माफी चीज है ये। क्योंकि आपको विपक्षी गठबंधन इंडिया को नीचा दिखाना था,
ताकि मीडिया का ध्यान उस पर न जाए, इसीलिए यह पुष्प वर्षा की जा रही थी, वरना आप इसे मुलतवी कर सकते थे। कितना खूबसूरत संदेश जाता यह देश को। मगर बीजेपी के अंदर इस कदर अहंकार भर गया है कि वो मामूली सी चीज को नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे। काश इंसानियत के इस मुद्दे को आप समझ पाते। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या था, और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है। आपकी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर एनकाउंटर, अनंतनाग एनकाउंटर में कर्नल, मेजर, डीएसपी शहीद, 2 आतंकवादी भी ढेर। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर, 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। सेना के मुताबिक शहीदों की पहचान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट के तौर पर हुई है। कोकेरनाग इलाके के घने जंगलों में आतंकवादियों की भारी गोलाबारी के बीच शहीद डीएसपी का शव बरामद कर लिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक जवान लापता है। आशंका है कि वो मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुआ है। अनंतनाग के साथ ही राजौरी में भी कल रात से एनकाउंटर चल रहा है। यहां अब सर्च ऑपरेशन हो गया है। सेना के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत कई अधिकारी ऑपरेशन की निगरानी और शहीदों के पार्थिव शरीर को लाने और घायल जवानों के रेस्क्यू के लिए मुठभेड़ की जगह पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, इनके सीनियर्स के मन में प्राथमिकता यह थी कि उनके पार्थिव शरीरों को लाया जाए। मगर सोचिए, उनके सामने अगर उन्हें कोई जश्न मनाता दिख जाए, पुष्प वर्षा करते दिख जाए, तब वो क्या सोचेंगे? उन शहीदों के परिवार क्या सोचेंगे? मैं समझना चाहता हूं इस तरह की संवेदनहीनता आखिर बीजेपी में कैसे आ सकती है। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तब बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री कॉर्बेट के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। उसको भी नहीं रोका था। उत्तराखंड में चुनावी सभा को भी नहीं रोका था। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जवानों की शहादत पर वोट तो हासिल किए जा सकते हैं, मगर उनके लिए दिल से सेंसिटिविटी दिखाना, संवेदनशीलता दिखाना, यह मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में नहीं आता है। बीजेपी उन विरली पॉलिटिकल पार्टीज में से, उन अनोखी पॉलिटिकल पार्टीज में से है जो हमारे जवानों की शहादत पर वोट खुलकर हासिल करती है। चुनाव आयोग ने कहा था कि पुलवामा की शहादत पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, मगर उसका उल्लंघन किसी और ने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था अपनी एक रैली में, यह कहते हुए कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है क्या? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट्स मांगेगी तो वो बीजेपी मांगेगी, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रवाद व सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीर में सेना व पुलिस के 3 अफसरों व 1 जवान की शहादत के दिन भाजपा का सेलिब्रेशन, जश्न। पुलवामा हादसे के दिन भी साहेब शूटिंग में व्यस्त थे, यह पूरे देश ने देखा। भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले चारों रणबांकुरों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश को आपके शौर्य पर गर्व है। परमात्मा उनके परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। शिवसेना ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी आपके स्क्रीन पर क्या कह रही हैं? इस जश्न को मुलतवी किया जा सकता था। हम इनसे थोड़ी संवेदनशीलता की उम्मीद कर रहे थे, खासकर उस दिन जब हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के साथ एक मुश्किल लड़ाई लड़ी, एक भीषण लड़ाई लड़ी। हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं और कई घायल सामने हैं, मगर जाहिर सी बात है भाजपा अपने जश्न में कमी नहीं ला रही। आप जानते हैं सबसे अफसोस की बात क्या है कि इस मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश की सत्ता में कौन है?
किस पॉलिटिकल पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें देश की जनता ने दी है? किस पॉलिटिकल पार्टी पर देश की जनता का विश्वास है? किस पॉलिटिकल पार्टी के किस नेता पर मीडिया इस कदर मेहरबान रहता है? यह सवाल है, पूछा जाना चाहिए। बावजूद इसके आप इस मौके पर रुदाली कर रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत है कि आप कांग्रेस पर या विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। देश के 3 वीर शहीद हुए हैं। आप अपने जश्न को मुलतवी कर सकते थे, कम से कम पुष्प वर्षा ना करते, मुलाकात कर लेते, एक प्रस्ताव पारित कर देते कि इस मुश्किल लम्हे में भारतीय जनता पार्टी अपने शहीदों के परिवारों के साथ है। इन 3 लोगों की शहादत यह भी बताता है कि बीजेपी जो तमाम दावे करती है कश्मीर में कि हमने आतंकवाद पर लगाम लगा लिया है, वो कितना खोखला है, वो कितना झूठा है। क्योंकि एक कर्नल और एक मेजर का इस तरह से शहीद होना, एक डीएसपी का शहीद होना, यह बतला रहा है कि कश्मीर में ना कोई जवान, ना कोई कर्नल, कोई सुरक्षित नहीं है। आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमारी सेना, हमारी पुलिस दे भी रही है। मगर राजनीतिक दलों से उम्मीद की जाती है कि इन लम्हों पे थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं। और अगर आज मैं अपने मन से ऐसा कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? क्या इसके लिए भी मेरे जैसे पत्रकार जो आज इस शहादत पर हो रहे जश्न पर सवाल उठाएंगे, हमें देशद्रोही करार दिया जाएगा? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब पुलवामा पर हमला हुआ था तो मैंने और रवीश ने सिर्फ यह सवाल किया था कि इस हमले से पहले लगातार चेतावनियां आ रही थी ऐसा हमला हो सकता है। मगर मेरा और रवीश का नंबर सार्वजनिक किया गया था यह कहते हुए कि ये देशद्रोही हैं। 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा, मुझे गालियां दी जाती रहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने यह सवाल पूछ लिया था कि पुलवामा में जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसकी जिम्मेदारी किस पर? उस इंटेलिजेंस फेलियर पर दोस्तों आज तक 5 साल गुजर गए, लगभग 4 साल गुजर गए हैं, आज तक किसी को कटघरे में नहीं रखा गया है। मगर हां, पुलवामा की शहादत पर कई लोगों ने जश्न मनाया, भाजपा ने वोट बटोरे। रिपब्लिक का यह संपादक, इसका एक व्हाट्सएप चैट सामने आया था, आपको याद है वो व्हाट्सएप चैट? इस व्यक्ति ने कहा था, वी वन लाइक क्रेजी। हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं तो जीत एक न्यूज एंकर की, एक चैनल की कैसे हो सकती है? क्योंकि यह चैनल का संपादक उस व्हाट्सएप चैट में यह कह रहा था कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो रिपब्लिक न्यूज को छप्पर फाड़ टीआरपी मिली थी। वी वन लाइक क्रेजी, शब्दों का चयन देखिए दोस्तों। और ये वो एंकर्स हैं जो राष्ट्रवाद पर लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। मगर ये तो वही काम करेगा ना जो इसके आका करते हैं, क्योंकि बीजेपी भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर लोगों को सर्टिफिकेट बांटती है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। मगर इस मंच पर ये मुद्दे उठते रहेंगे, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जश्न जरूरी नहीं है। देश के वीरों ने जो शहादत दी है उससे जुड़ी हुई है एक गरिमा, वो जरूरी है। क्या बीजेपी इस बात को समझ पाएगी? इस आसान सी, सरल सी बात को समझ पाएगी? मुश्किल लगता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।